प्रिय आत्मन, मैं प्रायः इस महावाक्य को दोहराता रहता हूँ। अब मेरे लिए महावाक्य ही हो गया है। जो करता है परमात्मा करता है और परमात्मा सब अच्छा ही करता है। ये जब मैं कहता हूँ परमात्मा सब अच्छा ही करता है तो कुछ थोड़ा संबंध दिख जाता है, क्योंकि संसार अभी पूरी तरह से छूटा नहीं है। इसलिए जब संसारी भाव आता है और उस संसारी भाव में इस तन और मन को जब पीड़ा होती है तो ऐसा लगता है कि क्या परमात्मा यही करता है। लेकिन मेरे प्यारे आत्मीय जन, इस प्रभात वेला में, इस मंगल वेला में, इस सदाचार के संवाद के समय, सदाचार के संप्रेषण के समय यह भाव बहुत जागृत स्वरूप से मुखरित हो जाता है। जो करता है परमात्मा करता है। कल एक छोटी सी घटना हुई। गांव में हूं तो मेरी अब इस समय तो केवल 2 गायें हैं। किसी समय 7-8 हो गई थी। अब क्यों 2 गायें हैं वो कथा अलग है कि अब कौन करे, फिर ये हो फिर वो हो। सब कुछ अपने शरीर से होता नहीं। सहयोग चाहिए, संपर्क चाहिए, करने वालों के मन में कार्य के प्रति विश्वास चाहिए। इसकी कमी है, परिस्थितियां विषम है। श्रद्धेय वरिष्ठ साहब कहा करते थे, उनके यहाँ एक बहुत अच्छी गौशाला थी। विद्यालय के समय, उनके पिताजी के समय से थी और गौशाला की बड़ी व्यवस्थाएं थी। कहते थे कि ओम शंकर जी, कोई गांव में गायों का काम करने के लिए मिले तो लाइए। मैं कहता था, वो कहते थे कि नहीं, और कोई काम बताओ। ईंटा ढोने का काम कर लेंगे, गारा बनाने का कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, सामान ढो लेंगे, गायों का काम नहीं करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उन्हें नहीं मिलते थे तो कई बार वो भावपूर्ण होकर कहते थे कि अब गायों का काम करने वाला नहीं मिलता। और जब वो छोटा सा होटल, अब तो बड़ा हो गया है, हमारे यति जी ने खोला था, तो उसमें काम करने वाले मिल जाते थे, इसमें नहीं मिलते थे, चाहे उतना ही वेतन दीजिए। अद्भुत है। यह परिवर्तन भी परमात्मा की कोई लीला है। यह परिवर्तन भी परमात्मा की कोई लीला है। कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोचारण को अपना एक बड़ा सौभाग्य मानते थे। गायों का धन धन माना जाता था, गायों के दान होते थे, और आज गाय मारी मारी घूमती हैं। अब विषय बहुत दूर न चला जाए तो मैं इसको संवलित करता हूं और फिर मैं आपके सामने अपने विषय पर आने का प्रयास करता हूं। बहुत देर तक नहीं बोल पाऊंगा, कुछ समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा कि अब गायों को बाहर करना चाहिए। तो कई बार हमारे साथी सहयोगी हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन मन होता उनके पास जाने का, और कई बार वो चल देती हैं और मैं उनको स्थानांतरित कर देता हूं। कल की घटना कुछ अद्भुत हुई। हमारी जो बड़ी मंगलमयी हैं, लाली कहते हैं उनको, वो चली बड़े प्रेम से। थोड़ा सा घास उनको उधर दिखाई दी और हमारा हाथ उसमें फंसा था, उसके, वो गिरवा कहते हैं, गिराव यहाँ कहते हैं, और झटका लगा तो मैं गिर गया। मैंने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन मैं गिर गया। सिर में चोट लग गई। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो कंधे, गर्दन सब काफी कष्ट हुआ। जीभ में भी लग गई। मुझे लगा कि आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं। अपने साथी सहयोगी हमारे वो मुकेश जी बोले मैं आ जाऊं। उनको किसी दूसरे प्रसंग से कहा था या किसी और ने बता दिया होगा। मैंने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जो बेटी मेरी है उसने कहा मैं आ जाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं। सुनील जी को हमने कहा देखो ये दवाइयाँ डॉक्टर अमित कह रहे हैं, तो वो स्वयं लेकर सब पूरा आ गए। बड़ी देर सेवा की, लगभग 9:45 बजे यहाँ से गए। यह जो भाव है, यानी एक तरफ
सासत कर पुण्य करत पसाऊ, नाथ बड़े न कर सहज स्वभाव। ये परमात्मा से बड़ा और कौन होगा? ये जो राम और कृष्ण लीला करने आते हैं, ये तो परमात्मा के संपूर्ण उस शक्ति बुद्धि को लेकर आते हैं और फिर हमारे बीच में प्रवेश करके हम जैसे हो जाते हैं, लेकिन अनंत शक्तियां हैं उनमें। तो इस भूमिका के साथ मैं आपको एक ये भी कि अगर जबान में कुछ कष्ट होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ चोट है, तो मैं देर तक नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं महाराज भरत का, संत भरत का, साधु भरत का, तपस्वी भरत का, सेवक के आदर्श भरत का कुछ चरित्र सुनाना चाहता हूं। अब मुझे उतना तो अभ्यास नहीं है, जब मैं आपके साथ रहता था वहां तो कुछ भाव दूसरे थे। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष विराजते थे वहां। आज हनुमान जी महाराज को प्रयास करके बुलाना पड़ता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जब आते हैं तो मेरे भाव बनते हैं, जब नहीं आते हैं तो मैं लटपटाता हूं। तो मेरे आत्मीय जन कि भरत ने कहा कि मैं राजगद्दी लूंगा, धर्म कर्म कुछ भी हो, देखे बिनु रघुनाथ कह जिय की जरन न जाए। मेरे आत्मीय जन, ये जो जिय की जरनी है, ये जितनी ज्यादा जिस काम में प्रवेश कर जाती है, वो उतना ही ज्यादा प्रज्वलित होकर अपने कार्यों की ओर बढ़ चलता है। एक प्रकार से यह जरन ऊर्जा है, जैसे आपके किसी मोटर वोटर में वो ईंधन जलता है, वैसे भाव प्रज्वलित होते हैं, ये की जरन। तो कथा बड़ी मनोरम है। जब वशिष्ठ जी ने भी अनुमति दे दी, अच्छा ठीक है चलेंगे, सबके मन में है राम के दर्शन करें, यहां तक शायद आपने सुन लिया था। तो अवश्य चलिए बन राम, जहां भरत मंत्र भर कीन, और शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि जब संत चलने के लिए तैयार हो गए, तो उस सेवा की भावुकता में भरत का विवेक कुंठित नहीं हुआ है। मेरे आत्मीय जन, इस विषय को ध्यान से समझिए। सेवकाई में आर्त भाव नहीं होता कि हम सेवा के लिए हैं, अब हम कुछ नहीं, बस तो हम आपके चरणों में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नौकर होते हैं। सेवक सूझबूझ के होते हैं। आजकल नौकरों की भीड़ है। साहब हम जिलाधिकारी हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं, वो अपनी देखते हैं, हमारे ये कर्तव्य है, हमारे ये हो, पढ़ पढ़ के काम करते हैं। जो पढ़ पढ़ के काम करते हैं वो सब नौकर होते हैं, और जो पढ़ने के बाद विषय आत्मसात करके उस बोध को पा लेते हैं, विवेक से काम करते हैं, वो सेवक होते हैं। चाहे राष्ट्र की सेवा हो, समाज की सेवा हो, और चाहे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सेवा हो, किसी की सेवा हो, मां की सेवा हो, पिता की सेवा हो, विवेक पूर्वक जो करते हैं। बड़ी कथाएं आती हैं कि गुरुजी ने कहा, रोचक कथाएं हैं, गुरुजी ने कहा अच्छा भाई अब तुम लोग सो। नहीं गुरुजी, आपके पैर दबाएंगे। एक शिष्य एक पैर दबा रहा, एक शिष्य एक पैर दबा रहा। एक शिष्य के थोड़ा सा उस पैर में झटका लगा गुरुजी के पैर में, उसने उनके पैर को मार दिया। वो गुरुजी के इस पैर को मार रहा, वो गुरुजी के उस पैर को मार रहा, फिर डंडा उठा लिए, गुरुजी ने कहा प्राण ही ले लोगे। ऐसी कथाएं हैं। यद्यपि ये कथाएं केवल कथाएं हैं, वास्तविकता अगर कहीं होगी तो पागल लोग होंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा तो मिलती है।
यहां क्या है, भरत चल रहे हैं। भरत जाई घर कीन विचारू, जैसे ही अपने आवास पर पहुंचे तो चिंतन प्रारंभ हो गया। नगरु बाज गज भवन भंडारू, यहां पर सारा का सारा, अरे भाई दशरथ का राज्य है, कोई ऐसा थोड़ा है कि एक खाली घर पड़ा हुआ है। दशरथ, कौन दशरथ? जो इंद्र की भी सहायता करते थे, इंद्र की भी सहायता करते थे। क्या शक्ति है दशरथ की? जब कैकेयी कोप भवन में गई तो उसको आश्वस्त क्या, कहु के ही रंग कहीं करऊ नरेशु, कहु के ही नृपति निकासौ देशु, सकौ तोर अरि अमरऊ मारी। कितनी शक्ति, कितनी क्षमता है, लेकिन कुछ भाग्य ऐसा, प्रारब्ध ऐसा कि उनको यह यश नहीं मिला कि अपने हाथ से राम का राज्याभिषेक कर देते। कथा बड़ी मनोरम, बड़ी अद्भुत है। तो भरत विचार करते हैं, जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। ये सारी संपत्ति तो भगवान राम की है, तिलक तो उन्हीं को होना था। और अगर मैं यह सारी संपत्ति ऐसे ही छोड़कर चल दूंगा तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मनि साई दुहाई। पढ़कर देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी कथा लगेगी। और अर्थ ले लीजिए, पुस्तक ये गीता प्रेस की बहुत अच्छे व्याख्याएं आई हैं। करई स्वामी हित सेवक सोई, अंडरलाइन करके पढ़िए, करई स्वाम हित सेवक सोई, और दूषण कोट देई किन कोई। कोई दुनिया भर के तो लोग बहुत सलाह दिया करते हैं, अरे वो उनको ही नहीं चाहिए था, उनको ये चाहिए वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे देश सेवा हो, चाहे तत्व की सेवा, कुछ भी हो। अस विचारे शुचि सेवक बोले, शुचि सेवक, शुचि सेवक, पवित्र सेवक, यानी स्वयं सेवक हैं। अब ये स्वयं भरत भी सेवक हैं और वहां भी सेवक हैं, वो भरत की सेवा करेंगे। विचारे शुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। अंडरलाइन करिए, जे सपने निज धर्म न डोले, ऐसे लोगों की इकट्ठा किया। कही सब मरम धर्म भल भाषा, और जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। अब तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। कौशल्या के पास माता जी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को बैठाया है, माँ अरुंधति साथ में बैठी हैं, सारी सामग्री उन्हीं के रथ पर रखी गई है। काहे की? राज तिलक की, राज तिलक की। अरुंधति अरु अगिन समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रबंध चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज से जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभग, बहुत बहुत मनोरम वर्णन है। रानियों को बैठाया है, सभी रानियों को, सभी रानियों को, सभी माने सभी, सुंदर शिविकाओं पर, पालकियों पर। और इसके बाद ओहो, बनसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाए। शत्रुघ्न के साथ सबको बैठाकर रथों पर चल रहे हैं, और ये पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तब जब कौशल्या ने देखा तो अपनी शिविका वहां पहुंचाती हैं, अपनी पालकी। और फिर तुम्हारे चलत चलहि सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। तुम अगर पैदल चलोगे तो ये देखो सब उतर के खड़े हो गए हैं, सब पैदल चलेंगे।
और कब तक पहुंचोगे वहां? तब माँ के आदेश से सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तब रथ पर बैठे। मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह भरत का चरित्र जो बड़े ध्यान से पढ़ता और सुनता है और गुनता है, उसका जो सेवक धर्म है वो सफल हो जाता है। सेवा धर्मो परम गहन योगी नाम अप्यगम्य। समय हो गया है, मैं कुछ थक भी रहा हूँ, और थक तो नहीं रहा हूँ। जब ध्यान आता है कि जब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है। आप लोगों को बहुत बहुत आशीष, और इसी प्रकार से मैं आपकी सेवा करता रहूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ आज का ये कार्य पूर्ण होता है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।